नमस्ते दोस्तों। चलिए इतिहास पढ़ते हैं। लूसेंट से इतिहास पढ़ते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगता है, तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये क्लास तैयार कर रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, इतिहास में ये फर्स्ट पेज है लूसेंट का। इसको पढ़ने के बाद अपन MCQ लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है। निरंतरता के कारण हम इसे भारतीय काल प्राचीन काल से अपने एक प्राचीन अपहृत उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारत में अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे हिंदू लोगों के रूप में जानते थे, जिसे वे हिंद बोलते थे। इसके बाद हिंद तथा हिंदुस्तान नाम प्रचलित हो गया और यूरोपीय इसे इंडिया कहने लगे। भारत के अन्य नाम भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। तो ये अपना प्यारा सा भारत है। भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिम में सिंधु क्षेत्र। भारतीय इतिहास के 3 भाग हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। स्रोत विवरण: धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि। ऐतिहासिक ग्रंथ: अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, महावंश, राजतरंगिणी आदि। विदेशी यात्रियों के विवरण: मैगजीन्स, हर्नसेन, सान, फाहियान, इब्न बतूता आदि विदेशी यात्रियों से भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक साक्ष्य, मूर्तियाँ, सिक्के, शिलालेख, भवनों के अवशेष, औजार, बर्तन। इतिहास को समझने की महत्ता: इससे हमें अपने अतीत की जानकारी मिलती है, वर्तमान को समझने और भविष्य की दिशा तय करने में सहायक हमारे गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना विकसित होती है। वेद, चारों ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ। गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल में, विवाह सूक्त 10वें मंडल में, नदी सूक्त 10वें मंडल में। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है और ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। तो ये तृतीय मंडल में है। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ईसा पूर्व ईस्वी को समझते हैं। BC बिफोर क्रिस्ट। ईसा पूर्व किसी घटना का वर्णन यीशु के जन्म से पहले। AD एनो डोमिनी। ईस्वी किसी घटना का वर्णन यीशु के जन्म के बाद का समय AD, इसे ईस्वी बोलते हैं। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। पिता कश्यप ऋषि, माता अदिति, राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 3 पग में त्रिलोक को नाप लिया। महत्वपूर्ण पॉइंट: भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल मंडल 10। ऋग्वेद में कुल सूक्त 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ 10,462। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल। विवाह सूक्त ऋग्वेद के 10वां मंडल। नदी सूक्त ऋग्वेद का 10वां मंडल। इतिहास के मुख्य स्रोत 4 हैं। भारतीय इतिहास के भाग
3 BC का अर्थ ईसा पूर्व, AD का अर्थ ईसवी। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार। निष्कर्ष, भारतीय इतिहास हमारी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, धर्म, विज्ञान, इतिहास, साहित्य और पराक्रम की अमूल धरोहर है। हमें अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए, इससे प्रेरणा लेकर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना चाहिए। तो चलिए अब MCQ प्रैक्टिस करते हैं जो भी अपन ने पढ़ा है उससे। भारत के पूर्व में कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हिमालय। भारत के दक्षिण में कौन सा समुद्र स्थित है? तो हिंद महासागर। भारत के पूर्व में कौन सी घाटी स्थित है? तो पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी। भारत के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में सिंधु क्षेत्र स्थित है। प्राचीन काल में भारत का कौन सा नाम सिंधु नदी से बना है? हिंदुस्तान या हिंद, देखते हैं। हिंदुस्तान। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास का पहला प्राचीन भाग किन स्रोतों से ज्ञात होता है? पुराणों, विदेशी यात्रियों, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक विदेशी विवरण, पुरातात्विक साक्ष्यों। तीसरा आंसर। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की कुल संख्या कितनी है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के कुल स्रोतों की संख्या 4 होनी चाहिए। देखते हैं क्या है। 4। इनमें से कौन सा धार्मिक ग्रंथ नहीं है? धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसका आंसर अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र धार्मिक ग्रंथ नहीं है। वेद, उपनिषद, रामायण धार्मिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र किस प्रकार का स्रोत है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ होगा। 11 का आंसर देखते हैं बी। मौर्यकालीन किस देश का यात्री था? मौर्यकालीन किस देश का यात्री था? तो देखते हैं। मौर्यकालीन यूनान का यात्री था। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सामग्री किस प्रकार का स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत। साक्ष्य। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल लगभग कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462। गायत्री मंत्र ऋग्वेद की किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। देखते हैं इसका आंसर 20वें का सी सही है। विवाह सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? विवाह सूक्त 10वें मंडल में होना चाहिए। देखते हैं 10वें मंडल में। नदी सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? नदी सूक्त भी 10वें मंडल में है। BC का पूरा रूप क्या है? बिफोर टेस्ट।